हमारा यह अंतरिक्ष जो दिखने में काला है, जिसमें हमें कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन रात के समय हमें कुछ अनगिनत टिमटिमाती हुई चीज़ नज़र आती है। वैसे तो हमारे अंतरिक्ष में इतने रहस्य भरे पड़े हैं जिसका आज तक 0.1% भी हम पता नहीं कर सके हैं, लेकिन एक चीज़ है जो हम हर रोज़ अंतरिक्ष में देख पाते हैं, वो है टिमटिमाते तारे। हमारी गैलेक्सी में जितने भी तारे मौजूद हैं जो हमें चलते हुए नज़र आते हैं, वो कहीं और से चल कर नहीं आए हैं बल्कि स्थिर होते हैं, और ये तारे ब्रह्मांड में ही जन्म लेते हैं और ब्रह्मांड में ही मर जाते हैं। अब शायद आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हमारे ब्रह्मांड में कैसे जन्म लेते हैं और समय बीत जाने पर कैसे मर जाते हैं और उनके मरने के बाद क्या होता है। और आपको यह भी जानकर भी हैरानी होगी कि हर एक स्टार की मौत हो जाती है और हर एक तारे की मौत के बाद रहस्यमयी घटना से होती है, जिससे एक खतरनाक चीज़ का जन्म होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लिक साइंस पर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आखिर तारे के मरने के बाद किसका जन्म होता है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है तारों के मरने के बाद क्या होता है, What happened after death of star। वैसे तो तारे रात में सबसे हसीन, खूबसूरत और आकर्षक चीज़ों में से एक हैं। हालांकि वे प्रकाश के छोटे से बिंदुओं की तरह लगते हैं, लेकिन वास्तव में तारे बहुत विशालकाय रूप में होते हैं। यदि हम अपने ब्रह्मांड की बात करें तो इसमें लगभग कुल 100 बिलियन से भी अधिक तारे मौजूद हैं, जिसमें हमारा सूर्य भी आता है। अब ऐसे में सवाल आता है कि इतने बिलियन तारे आखिर हमारे ब्रह्मांड में कैसे आए। क्या तारों का भी जन्म होता है? अगर जन्म होता है तो क्या तारे भी मरते हैं? तो इनका छोटा सा जवाब है हाँ, लेकिन है मरते हैं यह जानना ज़्यादा दिलचस्प होगा। अब जल्दी से समझ लेते हैं आखिर तारों का जन्म कैसे हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मांड में महाविस्फोट के बाद बहुत से गैसेस व धूल के पार्टिकल निकले जो ब्रह्मांड में लगातार फैल रहे थे। कई लाखों सालों के बाद ये धूल के कण आपस में अट्रैक्शन बल से जुड़ने लगे। तब छोटे से गोले का निर्माण हुआ जिसे प्रो स्टार कहते हैं, यानी बेबी स्टार कह सकते हैं। बेबी स्टार के जन्म के बाद अब ये धीरे धीरे एक विशाल पिंड बनने लगा जिसे हम स्टार यानी तारे कहते हैं। आज इस पूरी प्रक्रिया हाइड्रोजन के द्वारा न्यूक्लियर फ्यूज़न लगातार होता रहता है, जिससे बहुत ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण इन्हें अलग अलग तापमान पाए जाते हैं। इसलिए स्टार को 7 भागों में बांटा गया है जो उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जिसमें ओ ग्रुप सबसे गर्म तारा होता है जिसका तापमान 40,000 केल्विन होता है, जबकि सबसे गर्म वाला तारा एम ग्रुप का होता है जिसका तापमान 3200 केल्विन होता है। और ख़ास बात यह है कि इनके तापमान के आधार पर इनके रंग भी अलग अलग होते हैं, जैसे लाल, पीले, भूरे आदि। अब समझते हैं कि तारे के मरने के बाद क्या घटना होती है। ब्रह्मांड में हर चीज़ की तरह तारों का भी जीवन काल होता है। किसी भी तारे का जीवन काल कितना है ये उसके मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन यही चौंकाने वाली बात यह है कि जो तारा जितना बड़ा होगा उसका जीवन काल उतना ही कम समय का होगा, और जो तारा जितना छोटा होगा उसकी उम्र उतनी लंबी होगी। तारा बड़ा होने के कारण अपना परमाणु ईंधन जल्दी खत्म कर लेता है, जिसे उसके अंदर अट्रैक्शन का बल कम हो जाता है, कारवा ढह जाता है। इसे ही तारे की मृत्यु कहते हैं। लेकिन इसके मरने के बाद एक खतरनाक वस्तु जन्म लेती है। जब कोई विशाल तारा मर जाता है तो वह अपने ईंधन का उपयोग करता है, जो हीलियम और कार्बन जैसे भारी तत्वों को संलयन करने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। जब तारे उपयोग के लिए कोई ईंधन नहीं बचता तो तारे की बाहरी परतें हिंसक रूप से फट जाती हैं। इस विस्फोट को सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के अवशेष या तो एक न्यूट्रॉन स्टार हैं जो तारे का ढह गया रूप होता है,
या यदि मरा हुआ तारा अधिक द्रव्यमान वाला था तो यह एक ब्लैक होल को जन्म देगा, जो पूरे ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक वस्तु है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टैग।